ऑल राउंड टीचिंग। वेलकम टू 300 प्लस एमसीक्यू सीरीज़ ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमने कल बेसिक्स पे पार्ट 1 में हमने 35 एमसीक्यूज़ को कवर किया और आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर पे पार्ट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे 40 एमसीक्यूज़ जो कि आने वाले जेकेएसएसबी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे पटवारी की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की बात करें, एसआईएनटी की बात करें, या जितने भी रेस्ट ऑफ द अपकमिंग एग्ज़ाम्स है एसएससी की बात करें, सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 2 ऑफ कंप्यूटर सीरीज़। पार्ट नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एनी कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर यू कैन सी एंड टच। कंप्यूटर का वो हर एक हिस्सा जिसको हम देख सकते और टच कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हार्डवेयर। पहले कुछ आसान क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम इसमें डिफिकल्टी लेवल पे भी जाएंगे। सब क्वेश्चन को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर। इनमें से कौन सी चीज हार्डवेयर नहीं होती है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज अगेन ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जावा। जावा जो है ये हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर है। प्रोसेसिंग चिप जो है ये एक हार्डवेयर है। प्रिंटर माउस दोनों हार्डवेयर है, जबकि जावा जो है एक हार्डवेयर नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अ डैश डिवाइस is any hardware component that allows you to enter data and instructions into a computer। यानी वो कौन सी डिवाइस है, हार्डवेयर कंपोनेंट है, जो जिसके ज़रिए हम डेटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में डालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इनपुट। इनपुटिंग इसको बोलते हैं, या इनपुट यानी कि एक इनपुट डिवाइस एक ऐसी हार्डवेयर डिवाइस या कंपोनेंट होता है जिसके ज़रिए हम डेटा और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में एंटर करते हैं या कंप्यूटर में डालते हैं, फीड करते हैं, उसको हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कंप्यूटर गेट्स विद द हेल्प ऑफ माउस, जॉयस्टिक और कीबोर्ड। कंप्यूटर में को हम क्या करते हैं? माउस, जॉयस्टिक और कीबोर्ड के हेल्प से कंप्यूटर क्या लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं? द राइट आंसर इज अगेन ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इनपुट। यानी कि जो इनपुट कंप्यूटर लेता है वो लेता है विद द हेल्प ऑफ माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड। इनको इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं, और इनसे जो कंप्यूटर में डाला जाता है उसको इनपुट बोलते हैं, और इस डालने को इनपुटिंग बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कंप्यूटर कीबोर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो कंप्यूटर कीबोर्ड है ये किस चीज की एग्जाम्पल है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज अगेन ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड जो है एक इनपुट डिवाइस है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एंटरिंग टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डेटा इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम इज थ्रू द यूज ऑफ। सबसे कॉमन मेथड जो है जिसके जरिए टेक्स्ट हो या न्यूमेरिकल डेटा 1 2 3 हो कंप्यूटर में डाला जाता है, किस इनपुट डिवाइस की मदद से, जो सबसे ज्यादा कॉमन है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज अगेन ऑप्शन नंबर डी, दैट्स कीबोर्ड। कीबोर्ड एक मोस्ट कॉमन मेथड है ऑफ एंटरिंग डेटा इन टेक्स्ट इनटू द कंप्यूटर। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, विच की इज ऑल्सो नोन एज टॉगल कीज। किस की को टॉगल की के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर की बात करें, कैप्स लॉक को भी टॉगल कीज में आता है, नम लॉक जो है ये भी टॉगल की में आता है। सो राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। दोनों को, कैप्स लॉक और नम लॉक जो है, इन दोनों को टॉगल कीज बोला जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, यू कैन यूज द टैब की टू। टैब की से हम क्या करते हैं? टैब की किसके लिए इस्तेमाल होती है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडेंट अ पैराग्राफ। टैब की से क्या होता है? एक पैराग्राफ इंडेंट होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, टू मूव टू द बिगनिंग ऑफ अ लाइन ऑफ टेक्स्ट प्रेस द डैश की। अगर हमें टेक्स्ट की पहली लाइन पे वापस आना है नीचे से, तो हमें कौन सी की इसके लिए प्रेस करनी पड़ेगी? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज होम की। होम की पे प्रेस करने के बाद हम टेक्स्ट के पहले पेज पे वापस बिगनिंग पे पहुंच जाएंगे, अगर हम नीचे लिखते लिखते पहुंच गए होंगे। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द डैश की विल लॉन्च द स्टार्ट बटन। किस की से स्टार्ट बटन जो है लॉन्च होता
है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विंडो। विंडोज की जो है इससे लॉन्च होता है स्टार्ट बटन, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, स्पेस बार इज यूज्ड फॉर, स्पेस बार जो की है इसको किस चीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गिविंग स्पेस, यानी कि जब हम यहाँ पे लिखते हैं फिर स्पेस की डालते हैं तो हम फिर यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, बीच में जो स्पेस पड़ती है इसी को गिविंग स्पेस बोलते हैं और ये स्पेस बार से दी जाती है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे चले। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इन ए कीबोर्ड लेफ्ट राइट अप डाउन सेट ऑफ कीज फैसिलिटेट्स विच अमंग द फॉलोइंग फंक्शंस, जो कीबोर्ड पे राइट लेफ्ट और अप डाउन कीज होती है उनसे हम कौन सा काम करते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। और अगर हम राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पेज स्क्रॉलिंग टू व्यू डॉक्यूमेंट, यानी कि कीबोर्ड के राइट साइड में इस तरह से होते हैं, कीज होती है, इनको हम बोलते हैं, ये होगी एक साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड, अप एंड डाउन, ये जो चार कीज होती है ये किस काम आती है, इनसे हम पेज स्क्रॉल करते हैं कोई डॉक्यूमेंट देखने के लिए, लेफ्ट राइट और अप डाउन जा सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज, जो कीज होती है शिफ्ट की, कंट्रोल की, ऑल्ट की, ये किस कैटेगरी के एग्जाम्पल्स है, किस कैटेगरी में ये आते हैं। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मॉडिफायर कीज, इन सब को हम मॉडिफायर कीज बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, पॉइंटिंग डिवाइस इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट, पॉइंटिंग डिवाइस इनमें से कौन कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस है, वो हमें नहीं बोलना है बल्कि ये बोलना है कि पॉइंटिंग डिवाइस इनमें से कौन सी नहीं है। अगर माउस की बात करें पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक की बात करें ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ट्रैक बॉल की बात करें ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस, और अगर कीबोर्ड की बात करें कीबोर्ड जो है पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, हमें बोलना था पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी नहीं है, सो कीबोर्ड इसका सही आंसर बनेगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज ए कंप्यूटर माउस, जो कंप्यूटर माउस है वो किस तरह की डिवाइस है, उसको हम किस डिवाइस में इंक्लूड करते हैं। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इनपुट। माउस जो है ये भी एक इनपुट डिवाइस है, इससे भी हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 था हमारे पास, विच ऑफ दीज इज अ पॉइंटिंग एंड ड्रा डिवाइस, इनमें से कौन सी डिवाइस है जिसको पॉइंटिंग एंड ड्रा डिवाइस बोला जाता है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज माउस। माउस जो है इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी बोला जाता है और इसको ड्रा डिवाइस भी बोला जाता है, क्योंकि इससे हम अलग अलग चीजें ड्रा भी करते हैं और पॉइंट भी करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पे चले। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ड बाय, जो कंप्यूटर का पहला माउस बनाया गया था वो किसने बनाया था। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डॉगलस एंजलबर्ट। डॉगलस एंजलबर्ट जो है उसने कंप्यूटर माउस, पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, कीबोर्ड एंड डैश आर द एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइस, एक तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस और इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस की एग्जांपल है या इनपुट डिवाइस है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज माउस। माउस और कीबोर्ड जो है दोनों इनपुट डिवाइसेस है। मॉनिटर की बात करें ये आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर की बात करें ये भी आउटपुट डिवाइस है, और मॉडेम की बात करें तो ये मीन्स ऑफ इंटरनेट है या एक किस्म का पोर्ट है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पे चले। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, विच इज द बेस्ट पोजीशन फॉर ऑपरेटिंग द माउस, माउस को ऑपरेट करने के लिए सबसे बेस्ट पोजीशन कौन सी मानी जाती है, यानी माउस चलाना है तो सबसे सही तरीका माउस चलाने का कौन सा है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट्स टेल टुवर्ड्स द यूजर। माउस सही चलाने का जो तरीका है वो है टेल टुवर्ड्स द यूजर, यानी कि इस तरह से माउस होता है, बीच में स्क्रॉल होता है और साइड से दो कीज होती है और इस तरह से वायर होती है जिसको हम टेल बोलते हैं। तो माउस की जो बेहतरीन पोजीशन चलाने की है वो इस तरह की है कि जो इसकी टेल है वो पीछे वाली साइड हो, यूजर के साइड हो। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे चले। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, which button is called as middle button used as third mouse button bar by pressing on it, किस बटन को मिडल बटन भी बोला जाता है और जो माउस पे
तीसरे बटन का काम देता है। अगर ये माउस है, ये एक बटन है, ये दूसरा बटन है और बीच में इस तरह से एक बॉल होती है जो तीसरे बटन का काम देती है हमें। जब हम इस पे प्रेस करते हैं तो इस बटन को हम किस नाम से जानते हैं? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्क्रॉल व्हील। इसको बोला जाता है स्क्रॉल व्हील। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पे चले। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, ट्रैक बॉल इज एन एग्जांपल ऑफ। जो ट्रैक बॉल है ये क्या है, किस चीज की एग्जांपल है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पॉइंटिंग डिवाइस। ट्रैक बॉल जो है ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ऊपर हमने इसको डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 22 पे चले। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, ए जॉयस्टिक इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर। जो जॉयस्टिक है इसको प्राइमरीली इसकी जो बुनियादी फंक्शन है या बुनियादी काम है वो क्या है? तो राइट आंसर जो है इसका वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कंप्यूटर गेमिंग। जॉयस्टिक को प्राइमरीली यूज किया जाता है कंप्यूटर गेमिंग के लिए। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पे चले। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, ए जॉयस्टिक अलाउज मोमेंट्स इन विच एंगल। जो जॉयस्टिक होती है ये किस एंगल पे मोमेंट्स अलाउ करते हैं, यानी किस किस तरीके से इसको हम घुमा सकते हैं एंगल की बात करें तो। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 360 डिग्री। यानी कि जो जॉयस्टिक होती है इस तरह से, जॉयस्टिक जो है इस तरह से होती है, एक गियर या लिवर जैसा होता है जॉयस्टिक, और इसको हम 360 डिग्री में घुमा सकते हैं, यानी किसी भी साइड ले जा सकते हैं, इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड, किसी भी साइड हम इसको मूव करा सकते हैं। उसी को हम बोलेंगे 360 डिग्री एंगल पे हम मोमेंट्स इसको कर सकते हैं जॉयस्टिक को। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, ए डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ड्राइंग इज ग्राफिक्स एंड मेन्यू सिलेक्शन। वो कौन सी डिवाइस है जिससे हम ड्राइंग्स भी बनाते हैं, ग्राफिक्स भी बनाते हैं और मेन्यू सिलेक्शन के लिए भी इसको यूज किया जाता है? ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लाइट पेन। लाइट पेन जो है ये ड्राइंग्स के काम भी आता है, ग्राफिक्स के काम भी आता है और मेन्यू सिलेक्शन के काम भी आता है। सो ऑप्शन नंबर डी is the right answer of question number 24. Moving to question number 25. Question number 25 है हमारे पास, Dash is generally used in applications like ATM, hospitals, airline reservations, etc. कौन सी चीज़ इनमें से ज़्यादातर यूज़ होती है ATMs में, हॉस्पिटल्स में या एयरलाइन रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल होती है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25 इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जो है इसका जनरली यूज होता है ATMs में, हॉस्पिटल्स में, एयरलाइन रिजर्वेशंस के लिए। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन्स ऑन मोस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड। जितने भी चीज़ें होती है आज, हर एक चीज़ पे वो लाइन्स, प्रिंटेड लाइन्स होती है, उन लाइन्स को हम क्या बोलते हैं? कोई भी चीज़ आप देख लो, आप उस पर ऐसे ब्लैक लाइन्स देखते हो, ऐसे ऐसे ब्लैक लाइन्स किसी जगह पे होती है, ऐसे ब्लैक लाइन्स उस पर बनी होती है, इन ब्लैक लाइन्स को क्या बोलते हैं? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बार कोड्स। इन लाइन्स को बार कोड्स बोला जाता है और इनके अंदर पूरी प्रोडक्ट की डिटेल छुपी होती है। जब उनको स्कैन किया जाता है तो पूरी प्रोडक्ट के डिटेल, प्राइस, एक्सपायरी और मेड इन वगैरह सारी चीज़ें निकल के सामने आती है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 पे चले। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, ए बार कोड रीडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो बार कोड रीडर होता है, यानी कि इन्हीं बार कोड्स को रीड करने के लिए जो एक स्कैनर होता है जिसको बार कोड रीडर बोलते हैं, वो किस चीज़ की एग्जाम्पल है, वो कौन सी डिवाइस है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इनपुट डिवाइस। बारकोड रीडर जो होता है वो एक इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि वो इन लाइन्स को स्कैन करके, रीड करके इनकी डिटेल हमें बोलता है, तो इसीलिए इसको हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 पे चले। क्वेश्चन नंबर 28 था हमारे पास, एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस दैट इंटरप्रेट्स पेंसिल मार्क्स ऑन पेपर मीडिया इज। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होती है जो इंटरप्रेट करती है पेंसिल मार्क्स मीडिया, पेपर मीडिया में, उसको हम क्या बोलते हैं, वो कौन सी है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज OMR। OMR जो है एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो इंटरप्रेट करती है पेंसिल मार्क्स ऑन पेपर मीडिया। जैसे कि एग्जाम में OMR शीट्स होते हैं और वो जो सर्कल्स होते हैं, इसीलिए हम उनको OMR शीट बोलते हैं। उस पर जो सर्कल्स हम बनाते हैं उनको ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस के जरिए रीड किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास,
द OCR इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, एक और डिवाइस होती है जिसको हम OCR बोलते हैं। ये किस चीज़ में इस्तेमाल होता है, इससे कौन सी चीज़ बनाई जाती है? इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो होती है वो भी OCR के हेल्प से बनाई जाती है। इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है वो भी OCR की हेल्प से बनाया जाता है। और जो टेलीफोन बिल्स आती है उनको भी OCR की हेल्प से बनाया जाता है। तो राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबो। ये सारी चीजें जो है ये OCR की हेल्प से बनाई जाती है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पे चले। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, द OCR रिकॉग्नाइजेस द डेश ऑफ द कैरेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ लाइट सोर्स। जो OCR होता है ये लाइट की हेल्प से रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है कैरेक्टर्स की, कौन सी चीज को ये पहचानता है जब उन पे इसके जरिए लाइट डाली जाती है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज शेप। यानी कि जो OCR होता है जब इसकी लाइट डाली जाती है तो ये कैरेक्टर्स की शेप को रिकॉग्नाइज करता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, व्हाट डज MICR स्टैंड फॉर। MICR जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। MICR की फुल फॉर्म है। बहुत सारे इसको मैग्नेटिक इंक कोड रीडर भी बोलते हैं या कैरेक्टर रीडर भी बोलते हैं, वो बिल्कुल गलत जवाब है। इसका जो सही जवाब है MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, लार्ज अमाउंट्स ऑफ चेक्स आर प्रोसेस्ड बाय यूजिंग। जब बहुत सारी चेक्स बैंक में होती है तो उनको प्रोसेस किया जाता है, किस चीज का इस्तेमाल करके उनको प्रोसेस किया जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज MICR। MICR का काम होता है चेक्स को डिकोड करना या चेक्स को पहचानना, और जब लार्ज अमाउंट ऑफ चेक्स होते हैं उनको भी प्रोसेस किया जाता है MICR की हेल्प से, और ये ज्यादातर बैंक्स में इस्तेमाल होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 32। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द काइंड ऑफ स्मार्ट कार्ड। इनमें से कौन सी चीज है जिसको हम स्मार्ट कार्ड बोलते हैं या जो स्मार्ट कार्ड में शामिल है? राइट आंसर की बात करें, मेमोरी कार्ड जो है ये भी एक स्मार्ट कार्ड है, काइंड ऑफ ए स्मार्ट कार्ड। और माइक्रो प्रोसेसर कार्ड की बात करें ये भी एक काइंड ऑफ ए स्मार्ट कार्ड है। सो अकॉर्डिंगली अगर हम राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। मेमोरी कार्ड एंड माइक्रो प्रोसेसर कार्ड दोनों जो है काइंड ऑफ स्मार्ट कार्ड्स है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विच रिकॉग्नाइजेस फिजिकल ट्रेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो इंसान के फिजिकल ट्रेट्स को रिकॉग्नाइज करता है, यानी इंसान के ट्रेट्स को, इंसानी ट्रेट्स को पहचानने वाली इनमें से कौन सी डिवाइस है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक सेंसर जो है यहाँ पे और मिस है। बायोमेट्रिक सेंसर जो है एक ऐसी डिवाइस है जो फिजिकल ट्रेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल को रिकॉग्नाइज करता है। इसीलिए हर ऑफिस में आप देख सकते हो बायोमेट्रिक डिवाइसेस लगे होते जो इंसान के फिंगरप्रिंट्स को पहचानते हो, और कुछ आई स्कैनर इंसान के आईज को पहचानते हो, और कुछ बॉडी या शक्ल को पहचानते हैं। इसीलिए इनको हम बोलते हैं कि एक ऐसी डिवाइस है जो फिजिकल ट्रेट्स ऑफ इंडिविजुअल को रिकॉग्नाइज करती है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास, A device that makes copies and reproduces text and images is called। वो कौन सी डिवाइस है जो कॉपीज बनाती है और रिप्रोड्यूस करती है टेक्स्ट और इमेजेस को, उसको हम क्या बोलते हैं? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्कैनर। स्कैनर जो है वो डिफरेंट मल्टीपल कॉपीज भी बनाता है, टेक्स्ट को रिप्रोड्यूस भी करता है और इमेजेस को भी रिप्रोड्यूस करता है, उसको हम स्कैनर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास, A dash is used to read handwritten or printed text to make a digital image that is stored in memory। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो हैंड रिटन या प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़ता है और उसको डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करता है और फिर जाके उसको मेमोरी में स्टोर करता है? राइट आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्कैनर। जो स्कैनर है ये इसी का काम है। स्कैनर क्या करता है,
ये हैंड रिटन या प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करता है, फिर उसको डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करके मेमोरी में स्टोर करता है. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 37. क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, द इनपुट डिवाइस टू बी यूज्ड टू गेट प्रिंटेड डायग्राम इनटू अ कंप्यूटर इज. एक प्रिंटेड डायग्राम हमारे पास होती है, उसको हमारे पास एक पेज है, उस पर एक डायग्राम बनाई हुई है, प्रिंट की हुई है. उस डायग्राम को हमें कंप्यूटर में ले जाना है, अपने लैपटॉप में लाना है. तो हम किस इनपुट डिवाइस की हेल्प से ये काम करेंगे? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्कैनर. कोई भी इमेज हो, हमारा फोटो है, इसको हमें अपने लैपटॉप फोन में या अपने कंप्यूटर में ले जाना है, हम इसको स्कैन करते हैं और उसके लिए हम इनपुट डिवाइस स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं. सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 38. क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास, स्कैनर स्कैनर्स. जो स्कैनर होता है ये किस चीज को स्कैन करता है? पिक्चर हो जैसे कि हमारा फोटो है, इसको भी स्कैन करेगा. टेक्स्ट हो जैसे कि कोई लेटर हो, उसको भी ये स्कैनर स्कैन करता है. राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ पिक्चर्स एंड टेक्स्ट को एक स्कैनर स्कैन करता है. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 39. क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास, इट्स ए वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस. इनमें से कौन सी वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है जो वीडियो कैप्चर करता है? जब हम वीडियो कॉल करते हैं तो हमारा वीडियो कैप्चर होता है, वो कौन सी डिवाइस करती है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वेब कैम. वेब कैम जो होता है उसका काम होता है वीडियो कैप्चर करना. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 40 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ this session, part 2 of computer series. What type of device is a digital camera? जो डिजिटल कैमरा होता है वो कौन सी डिवाइस है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इनपुट डिवाइस. डिजिटल कैमरा जो है ये एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये हमारे चेहरे को, हमारे फेस को पहले इन करता है, यानी कि इनपुटिंग करता है, हमारे चेहरे को स्कैन करके उसको कंप्यूटर के अंदर ले जाता है या किसी और डिवाइस तक पहुंचाता है. तो ये हमारे चेहरे को यही से लेता है, बाहर से लेता है, और इसको हम इनपुट बोलते हैं. दैट्स वाई डिजिटल कैमरा जो है वो एक इनपुट डिवाइस है. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 40 एंड दिस वाज, सॉरी 1 सेकेंड. एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 2 ऑफ कंप्यूटर सीरीज, जिसमें हम 300 प्लस MCQs को डिस्कस करेंगे. और इसके अलावा अगर हम देखें, पार्ट 1 में हमने 31 क्वेश्चन को डिस्कस किया और पार्ट 2 में हमने 40 क्वेश्चन को डिस्कस किया. पार्ट 1 में हमने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर या फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर को कवर किया था और पार्ट 2 में हमने कंप्यूटर हार्डवेयर को कवर किया. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. इसके अलावा अगर आपने अभी तक ऑल राउंड टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाते और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ऑल राउंड टीचिंग. थैंक यू.